सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बिफोर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ डाउट वगैरह अगर है कोई। हाँ, प्रत्युषा ने एग्जाम्पल 8 पूछा, और कोई है कोई डाउट है या नहीं है? अगर नहीं है इसका मतलब है कि आपने पूरा कर लिया है और आपको कोई एग्जाम्पल नंबर 5 दिव्या का है क्वेश्चन, और कोई है? हाँ, एग्जाम्पल 5 और कोई डाउट? 6 पॉइंट क्या, अच्छा 8.1 में 6 क्वेश्चन, ओके। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का और 10th वाला इसमें, और कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 और बोलो डाउट, और कोई डाउट? शुरू करें, चलो एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर देखो एनसीईआरटी का, क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10th मैथ्स, पेज नंबर एनसीईआरटी का है 120, एग्जाम्पल नंबर 5। यू सी इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, यहां से देखो एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, राइट एंगल्ड एट पी, OP is 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 है। Determine the value of sin Q and cos Q, ये रहा Q। तो हमें निकालना क्या है, ये गिवन हो गया। फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड sin Q निकालना है और एक और निकालना है क्या, cos Q, ये दोनों चीजें निकालनी है। और कुछ दे रखा है, देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बताओ यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम क्या होगा, बताओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यही होगा। अच्छा OQ कैसे लिखा जा सकता है, बताओ। 1 प्लस PQ, बोलो, लिखा जा सकता है, ये गिवन है तो OQ यहां से निकाल लोगे, क्या लिखोगे, 1 प्लस PQ स्क्वायर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये PQ स्क्वायर, OP कितना है, 7 का स्क्वायर, देखो OP कितना है 7, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर खोलो, 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49, बोलो समझ में आया यहां तक। तो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2PQ इज इक्वल टू 48, तो PQ इज इक्वल टू 24, बोलो PQ मिल गया। अब PQ मिल गया, यहां रख दो, इट इम्प्लाइज OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ विच इज इक्वल टू 25, ये क्या है, सेंटीमीटर था ना, तो 24 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया कि ये OQ जो है वो 25 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब तुमसे पूछा गया था साइन Q, तो साइन Q का मतलब है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो Q के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 7, हाइपोटेन्यूज कितनी है, यही आंसर होगा। कॉस Q के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है Q के लिए, 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 25, यही आंसर हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो जी। पलक तुम्हारा कोई डाउट नहीं है, सारे क्वेश्चन लग गए, अभी चेक करूंगा भाई, डंडा भी चलाऊंगा।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, हाँ वो अभी नहीं बताऊंगा, वो ट्राइंगल की सिमिलरिटी लगेगी उसमें, उसको छोड़ दो अभी। तो ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एग्जाम्पल नंबर 7, चलो जी। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर है 126। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, टू डिटरमाइन क्या करना है, नंबर 1 एंगल क्यू पी आर, एंड सेकेंड थिंग इज पी आर क्यू। एक तो एंगल ये पता करना है और ये पता करना है, ऑब्वियसली ये वाला तो 90 है। बोलो, अब ध्यान से देखना जरा, ये दो साइड्स दे रखी हैं तुमको, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज होगी और इस एंगल के लिए ये क्या होगा, क्या होगा, बेस। समझ में आ रही बात ये? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं फिर इस पी के लिए कॉस पी निकालता हूं, क्या निकालता हूं, कॉस पी। कॉस पी क्या होगा, बेस अपॉन, बेस कितना है, ये कितना है 6, कितना आया 1/2। तो हमें पता चल गया कॉस पी इज इक्वल टू 1/2। कॉस की किस वैल्यू के लिए 1/2 मिलता है, कॉस किस एंगल के लिए बनता है, कॉस 60। तो हमें पता चल गया पी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। बोलो, ये 90 है, इस एंगल को निकालने के लिए कोई आपत्ति, क्या लगा लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है, क्या लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी कितना है 60 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 90, एंगल आर कितना है निकालना है सर। तो एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 150। बोलो कितना आएगा ये 30 डिग्री। बोलो, अब इसको एंगल पी बोलो या फिर बोलो एंगल, और वी कैन से एंगल क्यू पी आर, क्या रहेगा 60 डिग्री, यही आंसर हो गया। और इसको एंगल आर बोलो या फिर बोलो एंगल पी आर क्यू, दोनों एंगल निकाल लिया आपने। बोलो, एग्जाम्पल 7 खत्म, खत्म हो गया भाई। ये लो एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। जिसका डाउट था सबको समझ में आया? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 8 उसी पेज नंबर पे है, पेज नंबर 126। लिसन, गिवन में है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ, और उसने बोला है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 से इक्वल या लेस देन है और ये ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन है। एंड ऑल्सो देयर इज अ कंडीशन दैट a इज ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b, a और b निकालिए। तो अब जरा ध्यान से देखो, हाफ साइन के लिए कब मिलता है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ है, इसका मतलब है ये क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बात इसके लिए करूं तो cos a प्लस बी की वैल्यू हाफ है और हाफ वैल्यू कब मिलती है, cos 60 पर। तो हम कह सकते हैं कि 60 इज इक्वल टू a प्लस बी। समझ में आया ये इक्वेशन 2? तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गई, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। बोलो समझ में आया ये? अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30
एंड a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60। दोनों को सॉल्व करना है तो यहां पर हम कर देंगे डायरेक्टली ऐड करने पे कट जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45। अब a 45 मिल गया तो कहीं भी रख दो, या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, आपको क्या मिल जाएगा b। तो देखो हम पहली इक्वेशन में रखते हैं 45 माइनस b इज इक्वल टू कितना होगा 30, बोलो। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो 15 डिग्री। आ गया समझ में? एंगल ए और बी आपको पता चल गए, फाइनल आंसर क्या लिखोगे? एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू कितना 15 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। और तुम्हें पता चल रहा है यहां से, कंडीशन देखो ये है, सेटिस्फाई कर रही है। और क्या इन दोनों का सम कितना होगा बताओ, कितना होगा 60 होगा, वो 90 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, कंडीशन भी सेटिस्फाई। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था 8, ये भी खत्म। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 8.1 में जो डाउट है। और किसी को डाउट है तो बताओ, अभी मेंशन कर लेते हैं एग्जाम्पल 2 को छोड़ के, क्योंकि वो अभी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से होगा, तो जब तक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ेंगे तब तक वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। यहीं बैठ, यहीं घुसना नहीं है, यहाँ पे बैठ, पीछे घुसना है जाके, पीछे घुसने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ बैठना आगे। चलो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, तो कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ए एंगल और बी एंगल एक्यूट एंगल है। जरा देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जिनका मेजरमेंट 90 से कम होता है, उनको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये 90 हो जाएगा, तो ये दोनों ए और बी हम ट्रीट करेंगे, इसको मान लेते हैं सी। तो इन ट्राइंगल एबीसी ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, क्लियर है, एक्यूट एंगल्स। अब उसने बोला है इस तरीके से है दैट cos A इज इक्वल टू क्या है cos B, देन शो दैट, टू शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, सिंस cos A इज इक्वल टू क्या है cos B। अच्छा cos A कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले ए एंगल देखो, ये रहा ए एंगल, इसके लिए बेस क्या होगा, ये रहेगा बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होगी ये वाली। तो cos A के लिए हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AC अपॉन AB, बोलो दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा cos B निकालना है तो इस वाले एंगल के लिए cos निकालना है, बोलो तो इस एंगल का बेस क्या रहेगा BC, हाइपोटेन्यूज क्या होगी AB, तो यहां लिखोगे BC अपॉन AB। बोलो ये समझ में आया, जिसने डाउट पूछा था उसको समझ में आया। अच्छा AB से AB, सर कैंसिल आउट कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये अगर AB इधर पे ऐसे है, ठीक है, तो हम इसको यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो AC इज इक्वल टू BC अपॉन AB इंटू AB। बोलो ये लेंथ इससे कट जाएगी, तो हमें पता चला AC इज इक्वल टू क्या है BC, मतलब AC मतलब ये साइड इस साइड के साथ इक्वल है। अगर ऐसा है तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है B, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है A, वो आपस में इक्वल होंगे। तो इफ AC इज इक्वल टू BC, तो AC में हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है, हो गया प्रूफ, शो कर दिया आपने। अच्छा ये खत्म, 10th वाला देखो जरा, अब है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। जरा ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाया राइट एंगल्ड एट क्यू, इसको लिख लो पी क्यू आर। अच्छा, और क्या गिवन है? गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जो पी आर है और जो क्यू आर है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। एंड दिस पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहां पर आर रखना चाहिए, यहां पे पी रखना चाहिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, छोटा है, ठीक है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है एंड टेन पी निकालना है। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। चलो जी, और ये दे रखा था पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगेन using in triangle PQR using Pythagorean theorem, क्या होगा बताओ? PR का स्क्वायर करें, क्या मिलेगा? बोलो। QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR को मैं कैसे लिख सकता हूं? जरा ध्यान से देखो, PR को यहां से निकालो, कैसे लिखोगे? PR इज इक्वल टू होगा 25 माइनस क्यू आर, ये यहां रखो, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? तो हमें ये तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी पहले। तो इसका स्क्वायर करो जरा, कितना आएगा? बोलो। आएगा 25 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। बोलो यही आएगा, माइनस का 2 इंटू 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। दिस इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू आर स्क्वायर और प्लस पी क्यू कितना है? 5, यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, यह आ जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। बोलो। अच्छा, ये चीज इधर भेज देते हैं, क्या बनेगा? 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। बोलो, ठीक है? तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा? 600 डिवाइड बाई 50, कटेगा कितना आएगा? 12। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? 12। अब अगर क्यू आर मिल गया यहाँ पे तो आपको पी आर भी मिल जाएगा। तो सिंस पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर था, क्यू आर की वैल्यू मिल गई है आपको 12, तो ये मिल जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। बोलो, तो पी आर भी मिल गया। अब लिख लो यहाँ पे, पी आर है 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। अब तुमसे किसके लिए निकालना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? एंगल पी के लिए। तो साइन पी क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या होगा? 12, हाइपोटेन्यूज 13। कॉस पी निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस एंगल के लिए? 5, तो 5 अपॉन 13। बोलो, हो गया। अब अगर हमको 10 पी निकालना है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन पी डिवाइड बाई कॉस पी। साइन पी कितना था? 12 अपॉन 13, और ये कितना है? 5 अपॉन 13। 13 से ये 13 कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 12 अपॉन 5। अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 10 पी इज इक्वल टू, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है। हो गया, निकल आया। हो गए सारे डाउट क्लियर? और कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं है तो अब मैं बंदे बुलाऊंगा यहाँ पे करवाने के लिए। अब मुझे भी पता चलेगा कि इन रियलिटी तुमने करके रखा है कि नहीं रखा है ना? और फिर जैसे जैसे पता चलता रहेगा, सामने डंडा है, पीछे से पड़ता जाएगा। आ जाओ भाई, कॉन्फिडेंस किसके अंदर है कॉन्फिडेंस यहाँ आने का?
यहाँ करवाऊंगा, उधर पे करवाऊंगा। चलो आ जाइए। गजेंद्र आ जाओ। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। एंड 0 डिग्री a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 रहेगा। a इज ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b। करो सॉल्व। नहीं आता तो वहां बैठा बैठा क्या कर रहा था फिर? ये वाला नहीं आता, जो मैं दूंगा वो यही आएगा। किसको आता है ये? अरे वो मैंने साइन वाला करवाया था। आंसर आता है तुमको? आंसर सेम होना अलग बात है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सबको आता है। तेरे भाई को बुलाऊंगा, आ जा। हाँ टेबल देखनी पड़ेगी। हाँ फिर तो हो गया तेरा। इधर गर्ल्स कौन आगे करेगा यहाँ पे? चलो करो। इधर सुदीक्षा कर पाओगी इसको? तुम्हें क्यों नहीं आता है भाई? गजेंद्र फॉर्मूले याद, फॉर्मूले जैसे कुछ नहीं है, वैल्यू तो याद रखनी थी बस। √3 किसके लिए होता है? 10 की किस एंगल के लिए √3 आती है? बोलो। प्यार से बोलने पर आपको जवाब नहीं मिल रहा है। तुम चाहते हो कि मैं डंडा उठाऊं? हाँ किस एंगल के लिए √3 होता है? कॉस क्यों? मैं तो 10 के लिए पूछ रहा हूँ। 10 0 कितना होता है? 10 0 डिग्री कितना होगा? 1। 10 30 √3/2 कितना बोल रहे हो? 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ सीधा सीधा। 10 45 √3। 10 45 √3 1 होता है 10 45। 10 60 नॉट डिफाइंड। √3 याद कर जाके जा। कौन आएगा ये करने? आजा। करो इसको। ये कर रहा है तब तक होमवर्क दिखाओ। होमवर्क दिखा। हाँ हाथ आगे कर, गलतियां नहीं होगी अभी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी यहाँ किया ही नहीं है भाई। वो नहीं, मैंने कल एनसीईआरटी का बोला था, वो सारे हो गए। हाँ तुम्हारा? तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाओ तो यहाँ डंडे खाओ। तुमने प्रोजेक्ट बना रहे हो। तुम्हारा क्या चल रहा है? कितने क्वेश्चन किए? सारे हो गए पक्का? छूटे हैं ना? छूटे क्यों? तुम्हारे हो गए? पूछ लिया? जो डाउट है पूछ लेना।
तुम्हारा नहीं किए। हाँ नहीं तो कल मैं तो एनसीईआरटी से लिया था। अच्छा तो कल आए थे तुम? तो कल तो मैंने एनसीईआरटी का बोला था। हाँ ऊपर करो, तुम्हें छोड़ देंगे, दूसरे बुरा मान जाएंगे। हाँ हाँ तो सही से लिखते क्यों नहीं हो? तुम क्वेश्चन उतारते ही नहीं हो ढंग से। सीधा सीधा कर रहे हो, और यही आदत तुम्हारी स्कूल की है। बोलो है। और मैं तुम्हारी स्कूल में जाके देखता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी कॉपी में जब देखता हूँ तो तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्ट सब कुछ कर रहे हो। तो अच्छी बात है, डायरेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन एमसीक्यू हो तब, वहां पे रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स होंगे। तुमने किया दूसरी कॉपी, तुम दोनों के सेम एक्सक्यूज हैं। हाँ किसने बोला था करना नहीं है तो किया नहीं। तुम्हारा क्या एक्सक्यूज? प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट के 5 नंबर होते हैं। प्रोजेक्ट 5 ही नंबर है प्रोजेक्ट के, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं किया नहीं किया। हाँ तो आधा डंडा। हाँ आएगा वो, देखो उसको आता है लेकिन। अच्छा तो चलेगा, बैठेगा वो भी आएगा, बैठ बैठ बैठ। 8.3 तो मैंने करवा दी थी, कल तुम आई थी। 8.1 नहीं करी। तुम्हारा हो गया? कर लिए सारे। तुम्हारा एक्सरसाइज नहीं करी। तुम्हारा सारे क्वेश्चन हो गए? कुछ नहीं आए, पूछे डाउट? अभी क्या है तुम्हारा? कहाँ किए? नहीं किए, चैप्टर क्लियर नहीं है। तो कुछ तो कर रहे होते। हाँ, थोड़ा खा लो, नहीं तो सब बुरा मानेंगे। तुम्हारा बहुत दिनों से ट्यूशन नहीं आई थी, तो ऑनलाइन नहीं देख रहे थे आप? क्यों? बाहर थे तो फोन नहीं था। अच्छा तो वहाँ नेट नहीं चल रहा था। अच्छा ये सही एक्सक्यूज है, तो अब इसमें पिटाई होगी नहीं है। तुम्हें क्या है पीटे? बोलो। 8.1 के कुछ क्वेश्चन नहीं आए, बाकी सारे आ गए। ये तो फर्स्ट चैप्टर खोले हो, बाकी करे कहाँ पे? दिखाओ होमवर्क कहाँ किया। बस इतना ही था। हाँ। नहीं तो उसके नीचे भी तो कुछ, उसके नीचे तो देखो वैल्यू वाले क्वेश्चन थे ना। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड इवेल्युएट, ये वाला किया, ये सारे कर लिए। अच्छा ये बताओ। नहीं किए, हाथ ऊपर। सारे कर लिए, गुड। 8.1 दिखा मुझे, बाकी 8.2। 8.2 हो गया? नहीं हुआ तो हाथ खाओ। यहाँ खाली है ये, तो यहीं कर लो। सारे हो गए? ये खुद से किए हैं या फिर कहीं से हेल्प ली है? भैया से पूछ लिया। कोई भी बुला के यहाँ पे कर दोगी, क्योंकि तुमने तो किए हैं ना पूरे। कॉपी पे दे कर लोगी? सारे नहीं, कुछ तो का मतलब क्या होता है? चलो जी, ये सही है। हर्ष तू बच गया है। क्या कर रहा है यहाँ पे? अच्छा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आएगा, a माइनस बी कितना आएगा? 30। फिर इसने क्या किया? अच्छा यहाँ पे लिखा करना कि तू ऐड कर रहा है, यहाँ पे लिखेगा ऐड, ठीक है। ऐड करेगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45, एंड देन यहाँ पे तू 45 रखेगा, तो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। गुड। बट तूने किया क्यों नहीं था होमवर्क? कराया नहीं था? अच्छा अब वो तो उनके पर्सनल बात हो गई ना, उसको तो मैं नहीं कर सकता। चलो हो गया ये। और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अब हम करेंगे कुछ हॉट्स क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी में कोई डाउट तो नहीं है अब? बोलो। और जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे कभी संडे को,
इसी संडे को, सैटरडे को ले लेंगे या फिर किसी टाइम पे भी ले लेंगे, क्योंकि वो आना है नहीं अभी, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी यूटी में नहीं आ रहा है, तो वी विल टेक इट आफ्टर एग्जाम्स। तो आप तो बैकलॉग तो हम कर देंगे कवर, उसका कोई इशू नहीं है। हाफ ईयरली से पहले पहले बैकलॉग, तुम्हारे एग्जाम्स लेट होंगे, कब होंगे? सितंबर में होंगे ना, हाँ तो तब तक में हो जाएगी, या अगर पहले चाहते तो पहले कर देंगे। हाँ टेस्ट अभी डिसाइड करेंगे इस चीज का। चलो आर डी शर्मा लाए हो? आर डी शर्मा नहीं लाए? एग्जाम्पल 12 करा दें, कौन सा है? कल ही बताया मैंने, कल आए थे, कल आए थे, फिर क्या हुआ? दोबारा लगाया, नहीं समझ में आया। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 12 देखो एनसीईआरटी का, ट्रिग्नोमेट्री। बोलो क्या लिखा है, बोलो। साइन साइन थीटा माइनस प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये लाना है, यही तो करना है। देखो जी एलएचएस उठाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तुमको यहाँ पे सेक और टेन लेके आना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? कॉस से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। ऊपर कॉस थीटा से डिवाइड करो, लिखो भैया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉस थीटा, डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये बताओ कॉस से जब साइन को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? टेन थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 1। 1 को डिवाइड करोगे कॉस से, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या होगा? सेक थीटा। नीचे आ जाओ, यहां पर ये बनेगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। बोलो इतना समझ में आया? हाँ यहां तक कर लिया। अब मैंने बोला था इसको रीअरेंज करके लिखना। रीअरेंज का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर लिख लो और 1 और जो भी है इधर बाद में लिखो। तो इस चीज को ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, दिस इज इक्वल टू, राइट इट एज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या लिखोगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। बोलो लिख सकते हो इसे? इसको क्या लिखोगे? टेन थीटा माइनस 1 या माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहां तक ऐसे लिख लिया। बोलो अब देखो यहां पर तुम्हें राइट हैंड साइड पे क्या बनाना था? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसी का मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, ठीक है? ये बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो कर दिया? तो क्या बनेगा जरा ध्यान से सुनना। ये तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अच्छा ये माइनस 1 और ऊपर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या बन गया? ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, और ये पूरा ब्रैकेट एक साथ लिख लो, क्या है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस पूरे ब्रैकेट का इधर मल्टीप्लीकेशन करूंगा इतने पूरे के साथ, तो क्या बनेगा? बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ बोलो, तुम्हारी कॉपी यहाँ पे रजिस्टर तो रखा था, देखो यहाँ पे कहीं रजिस्टर रखा है कोई एक? तुम्हारी कॉपी मैंने मैसेज तो डाला था लेकिन वो कॉपी पता नहीं, यहाँ तो है नहीं। देखो उस वाले रूम में तो नहीं रखी है,
जो बगल वाला रूम है उसमें, अगर नहीं है तो फिर मैं बाद में दूंगा तुमको। चलो, ये समझ में आया। इस पूरे ब्रैकेट के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस पूरे ब्रैकेट का माइनस वन के साथ करोगे तो ये माइनस, बोलो ये बनेगा, हाँ या ना। नीचे एज इट इज रखना अभी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो मुझे चाहिए है, और ये क्या है यहाँ पे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। आया समझ में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो रख लो यहाँ पे वन। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, माइनस सेक थीटा, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब जरा ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट देखो, सेक थीटा माइनस का है, पॉजिटिव का वन है, और प्लस का टेन है, मतलब ये ब्रैकेट ऊपर वाला ब्रैकेट के साथ सेम सेम है, मतलब ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो अब क्या बनेगा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो बस एक स्टेप थी, जो एक तो ये वाली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। और कोई डाउट है इस चैप्टर में, जिसका नहीं है वो हम लोग आगे क्लास में कर लेंगे। स्टार्ट करें, हॉट्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करूं आरडी से। आरडी में सिर्फ हमें हमारे हॉट्स क्वेश्चन बचे हैं इसके, वो हो जाने के बाद फिर हम इसको रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, और हम लोग एपी स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए आरडी शर्मा है तो 2 बजे। राइट डाउन, क्वेश्चन नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 25, आरडी शर्मा, पेज नंबर इज 11.20। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी पूछा गया और 22, 23 में भी पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन होल डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस का है, इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये करना है। चलो जी, कर पाओगे। चलो 2 मिनट का वक्त दिया, मारो हाथ पैर जितना मार सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और 2023 में सीबीएसई ने पूछा भी है।
हुआ नहीं हुआ? देखो इजी। LHS क्या है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा? बोलो हाँ या ना। -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। बोलो। अरे पहले इसको लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत? अब तुमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये तो खोल दिया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म। तो हमें ये चीज निकालनी है। देखो ये क्या बनेगी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या बनेगा? बोलो। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा -1 होल डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। बोलो। अब यहां पर एलसीएम लोगे, क्या मिलेगा आपको? बोलो। 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। आ रही है बात समझ में? किया कुछ नहीं, इसका एलसीएम लिया है बस। बोलो। अब ये जब ऊपर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, यू विल गेट 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। बोलो इतना समझ में आ रहा है? एवरी स्टेप को माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब जब मैं इसको इस वाले ब्रैकेट के साथ इस नीचे वाली चीज का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें जब मैं इसका प्रोडक्ट कराऊंगा तो ये 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 होगा। बोलो। रेसिप्रोकल करेंगे। अब ये ऊपर वाला ब्रैकेट देखो, नीचे वाला ब्रैकेट देखो, दोनों सेम सेम है। +1 सेक थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा, ये पूरा ब्रैकेट इसको काटेगा। मतलब ये क्या बना? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी भी हमको ये नहीं नजर आ रहा है, ये नहीं आ रहा ना नजर। तो हम क्या करेंगे? इस चीज को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। बोलो क्या बनेगा? ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल होना है। ये कॉस ऊपर जाएगा। बोलो। अच्छा, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। बोलो। अभी भी ये नहीं नजर आया मुझे, नहीं आ रहा ना? तो अब क्या करेंगे? मैं चाहता हूं नीचे कॉस बनाना, तो फिर क्या करेंगे? 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। बोलो ये समझ में आया? तो क्या बनेगा ऊपर? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये देखो क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा आ गया। वही देखो, विच इज इक्वल टू RHS। तो कोई स्टेप जो नहीं समझ में आई? बोलो। ऐसी कोई स्टेप जो नहीं समझ में आई? आ गया समझ में? बोलो। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, दिमाग को अपर लेवल पे लेके चलना है। और ये पहला क्वेश्चन था, आया समझ में? तो एक इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आइडेंटिटी यूज करी है, वो ये वाली थी, ठीक है। और जब तुमको यहां पर प्लस चाहिए था और यहां उल्टा नजर आ रहा है, देखो कॉस ऊपर है नीचे साइन है माइनस का है, तो हमें ऊपर प्लस बनाना चाहिए। ये बनाना है तो उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ रही बात? ये
जब तुम्हें ऊपर प्लस बनाना था 1 प्लस साइन थीटा, तो उसका मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। और फिर जब तुम देखोगे ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पे तुमको साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नजर आने लग जाएगा। फिर एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से नीचे वाला कॉस कट जाएगा, वही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है। अब तुम खुद लगाना दिमाग थोड़ा सा, ठीक है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन दिमाग में वही आना चाहिए आपके कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वाली आइडेंटिटी लग सकती है। एलएचएस उठाना और यहां लिखना कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 कॉट थीटा माइनस cosec theta +1. This can be also written as cosec theta plus cot theta -1 upon cot theta minus cosec theta +1. अब इसकी जगह ये जो लिखा है इसकी जगह लिखोगे 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब ये कैसे आया, इस वाली प्रॉपर्टी से। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये इधर पे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा होल डिवाइड बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। ये वाला ऊपर वाला ब्रैकेट इस नीचे वाले पूरे ब्रैकेट को काट देगा एंड यू विल लेफ्ट विद 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहां से हमें इस वाले रिजल्ट पे पहुंचना है। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, चेंज इट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो कॉसेक को क्या करोगे, 1 अपॉन साइन लिखोगे, बोलो लिख पाओगे। इसके बाद देखो ये लिखोगे 1 अपॉन 1 बाई साइन थीटा, और कॉट को कैसे लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा। तो दिस विल बी साइन थीटा, तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी भी वो रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, ऊपर मुझे 1 प्लस कॉस थीटा बनाना है, तो क्या करोगे, कर दो उतने का मल्टीप्लाई, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बनेगा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर लिखा था साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा से ये कट जाएगा, क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। बोलो हो गया, हुआ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एज अ स्टूडेंट आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन आरडी के हैं जिनमें क्या मेंशन कर रखा है, सीबीएसई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, वो सारे क्वेश्चन शिद्दत के साथ बिना किसी लापरवाही आलस के साथ लगाए जाओ।
दर्द होगा कि यार हाय इतना इतना सारा वर्क ये वो, लेकिन एक चीज है कि तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। समझ में आ रही बात ये? तो करो। अगर कर नहीं रहे हो, आलस कर रहे हो, विच मीन्स दैट यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग। ये करो, फिर इसके बाद पीवाईक्यूज करो, और अभी वक्त है, अभी तो जुलाई के स्टार्टिंग हुई है, एंड वी हैव लॉट ऑफ टाइम। बाय द एंड ऑफ नवंबर तुमको सब कुछ खत्म करना है। एक दो चैप्टर बच जाए वो अलग बात है, छोटे मोटे, लेकिन बाय द एंड ऑफ नवंबर जब तक वही प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, सब खत्म करके बैठ जाओ। और वो तभी होगा जब तुम सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखोगे और तुम शिद्दत के साथ पढ़ोगे, मन लगा के। तुम ऐसे समझो कि ये वाली मार्कशीट जो बनेगी ना आपकी, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। बाकी सब में आग लगा देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं भी है खो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली मार्कशीट जो होगी ना 10th वाली, उसको थोड़ा सा अच्छा बना लो। और वो अच्छा तभी बनेगी जब आप अभी सुधर जाओगे। इसलिए कह रहा हूं ताकि वही आप चाहे प्यून की नौकरी के लिए जाना, चाहे आईएएस की नौकरी के लिए जाना, वो जरूर देखेगा इंसान, अच्छा तुम्हारा 10th का ये था स्कोर, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस था आपका। किसी भी जगह जाओगे वो तो लगेगी भाई। ऑल्दो वो एक बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही टाइप की होती है। अगर नहीं है आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो 10th की मार्कशीट मानी जाती है, स्कूल से मिलता है आपको सब परफॉर्मेंस। चलो ये हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है 2019 में। एक भी क्वेश्चन मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो जरा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये प्रूफ करना है। चलो जी, कैसे करेगी बताओ? बोलो। अरे इसको कुछ आइडेंटिटी समझ में आ रही है? यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो मैं लगा सकता हूँ ना यहाँ पे कुछ। देखो ध्यान से, ये थर्ड पार्ट था, एग्जाम्पल नंबर 25। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को इधर लेके आ जाते हैं, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर लेते हैं। कर सकते हैं ये, इसको इधर ले आए तो इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। बोलो, तभी तो ये चीज वैलिड होगी। तो हम यहां से साइन कॉमन उठा लेते हैं, उठा लिया कॉमन, तो यहां बचेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो कॉट प्लस कॉसेक लिखा हुआ है, तो कॉसेक प्लस कॉट भी तो हो सकता है। बोलो, माइनस 1 अपॉन क्या होगा, बोलो जी, क्या होगा ये, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये एलएचएस लिया हमने, ठीक है, एलएचएस उठा लिया। अब दिस कैन बी रिटन एज
ये कैसे लिखा जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस माइनस कॉट थीटा। बोलो। अच्छा, यहां से माइनस कॉमन उठा लो तो ये प्लस बन जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बोलो, यही तो होगा। यहां से जब तुम माइनस कॉमन लोगे तो ये तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये कॉसेक थीटा प्लस का हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो किसका रेसिप्रोकल होगा, देखो ध्यान से, बोलो। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो क्या ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट होंगे? तो आंसर क्या मिलेगा? साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, 2 टाइम्स कॉसेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या मिला? 2। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा IQ बढ़ाओ। यू आर डूइंग RD शर्मा। ठीक है, तो लेवल अप करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन है इसमें, पांचों बहुत अच्छे हैं। चलो, NCERT वाला है अगला क्वेश्चन। चलो, कुछ थोड़ा सा अब आपके लिए होमवर्क रहेगा इसमें, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 26, पेज नंबर है RD शर्मा में 11.23। कुछ क्वेश्चन घर पे करना। सो क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट, 2 टाइम्स साइन 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। चलो जी, क्या करना चाहिए? बोलो, क्या आपको ये आइडेंटिटी पता है? 6 कर पाओगे? तो हम क्या करेंगे इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3 माइनस 3, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 2 प्लस 1। बोलो, LHS उठाया मैंने, हुआ? समझ में आ रहा है? ये पावर 6 ही बनेगा, इधर भी 6 बनेगा, इधर देखो 4 बनेगा, यही तो है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो हमको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी, माइनस एक्स वाई। तो अब इस वाली इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा बताओ? x और y को प्लस करो, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, एक ब्रैकेट में, फिर आगे क्या लिखोगे? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है जी, बोलो। अब
आगे ये लिखेंगे माइनस का 3। अच्छा, इसको भी कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। बोलो, तो यही मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और फिर प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जब खोलोगे तो हमें तो ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो नहीं चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे +1। बोलो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये सर कैसे आ रहा है, दिमाग लगा लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट? बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। समझ में आ रही बात? ये समझ में आया? और ये भी नहीं समझ में आया तो ये इधर भेज दोगे तो वही समझ में आने लग जाएगा आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी। अब ये देखो मिलेगा हमको 1, तो हमें क्या मिला? बोलो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स, ये देखो क्या मिलेगा 1, तो ये मिलेगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। बोलो, समझ में आ रहा है? ये इसकी जगह तो 1 लिख लिया, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस। अगेन इसको फिर से खोलो, देखो यहां पर भी तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3, फिर आएगा प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। बोलो, इतना समझ में आया? अभी ये ब्रैकेट में रखना, ठीक है? अच्छा, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 टाइम्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। बोलो, अच्छा ये चीज क्या है? बोलो, अच्छा एक चीज मिस आउट हुई है यार। कौन सी चीज मिस आउट हुई है? देखो, इसका स्क्वायर जब खोला तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, लेकिन ये चीज मिस कर गई, तो ये एक और माइनस का यहां पर क्या दे देगा? माइनस का 2 था, एक और ये माइनस का है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? देखो, इस चीज की वैल्यू ये थी और इसमें ये अलग से और चीज थी। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो देखो, ये इसका ये है पार्ट, ये माइनस का तो रह गया था। बोलो, फिर -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। बोलो, अब देखो ये चीज क्या देगी आपको? 1, तो हमें क्या मिलेगा यहां पे? देखो 2 1 माइनस, ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर एक और माइनस कर देना तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, ये मिलेगा माइनस का 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर, व्हाट यू विल गेट? 2 टाइम्स, ये 2 हो गया, ये 2 इंटू 3 कितना होगा? माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, फिर यहां पर क्या है? माइनस का 3 प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। यू सी दैट दिस प्लस का है, ये माइनस का पूरा कैंसिल आउट होगा, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, कितना बनेगा? 3, और ये है माइनस का 3, क्या मिला? विच इज इक्वल टू, बोलो हुआ? बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी वहां पे, ए क्यू और बी क्यू वाली। तो आर डी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 26 के 2 पार्ट हैं, वो दोनों मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे।
एग्जाम्पल नंबर 27 देखो, एग्जाम्पल नंबर 27 एंड द पेज नंबर इज 24. आर डी शर्मा. It says 1 plus 10a 10b whole square and plus 10a minus 10b whole square is equal to sec square a sec square b. ये प्रूफ करना है. देखो क्या करोगे, मुझे ये स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर में खोलने की कोशिश करूंगा सबसे पहले. तो क्या करूंगा, एलएचएस उठाया, इसका स्क्वायर खोलोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर बी प्लस 2 10a 10b. बोलो यही होगा. यहां पर क्या होगा, स्क्वायर खोलोगे 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी माइनस का 2 10a 10b. बोलो क्या ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर बी प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी. ये मिला. बोलो अच्छा, ये 1 और ये 10 स्क्वायर बी एक साथ अलग लिख लें. बोलो अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या है, 10 स्क्वायर ए, तो प्लस 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर बी. बोलो जी, आया समझ में, इधर से 10 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 10 स्क्वायर बी. ये लिखा. अब इधर दोनों ब्रैकेट में ये कॉमन है, उठा लो 1 प्लस 10 स्क्वायर बी कॉमन उठाओगे तो यहां बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बी ए. ये किसकी आइडेंटिटी है, इसको किया क्या लिखोगे, यही क्या है, RHS. समझ में आया, ठीक है. ये भी एक टाइप का क्वेश्चन. और भैया मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा इसको जब तक पूरी आरडी नहीं लग जाएगी, ठीक है. और आपको लगानी है, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस बताते चल रहा हूँ, जो आपके डाउट आएंगे वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा. बट प्लीज मन से करना अपना जो भी करना, क्योंकि मैं आपको उन तरीके से पढ़ा रहा हूं जो कि टॉपर्स जिस तरीके से पढ़ते हैं. टॉपर कोई अलग नहीं है. टॉपर क्या होते हैं, वो अपनी टारगेट स्टडी पूरी कर लेते हैं कि भाई नहीं इतना तो मैं पूरा करके जाऊंगा. अगर वो हर टाइप के क्वेश्चंस करके जाएंगे और वही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी नजर आएंगे, क्योंकि मैं करवाई वही रहा हूं. तो अगर आपने पूरी प्रैक्टिस कर रखी है, इस टाइप के क्वेश्चंस देख रखे हैं, आरडी शर्मा पूरी लगा रखी है, तो ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चन आएगा वहां टैकल कर लोगे आप. और वो भी एक बार के देखने से कुछ नहीं होता कि एक बार देख लिया तो हो गया, बार बार करते रहो. आपने अभी यूटी होगा तब भी करो, हाफ ईयरली हो तब भी करो, फिर कोई पीरियोडिक आ जाए फिर भी करो, उसकी प्रैक्टिस पूरी पूरी करो. बट द प्रॉब्लम इज कि तुम लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट वर्क जो 5 नंबर का है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन 80 मार्क्स. वो 80 वाले मार्क्स में आपके आने चाहिए 78 75, लेकिन दम दिए दे रहे हो किसके लिए, 5 नंबर 10 नंबर के लिए, जो कि इंटरनल मार्क्स हैं. अरे 20 में 0 लगा दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ पे अच्छे है, फेल हो जाएंगे ऐसा बोला गया है, तो वो लगाएगा क्यों 0, उसका मन ऐसे थोड़ी ना चलता है मन. अरे भाई तुम खाना पूर्ति कर दो भाई वहां पे. प्रोजेक्ट के नाम पे तुमसे क्या करवाया जा रहा है, क्या लिटरली कोई प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है, फिर तुमसे क्या बोला जा रहा है, सॉल्व 50 प्रीवियस क्वेश्चन, यही तो बोला जा रहा है. तो तुम क्या करो अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखो, तो लिख दो यार, चैट जीपीटी में डालो, काम करके दे दो. क्या, अरे भैया हाथ से मत लिखो, कॉपी पेस्ट, बट उसको थोड़ा डेकोरेट करके लेके जाओ. ये नहीं कि तुमने सीधा सीधा उठाया पटक दिया, और उसको पढ़ के जाओ. अब वो ये भी कहेगा कि तुमने कॉपी पेस्ट किया, सर हमने पढ़ा तो है कम से कम उसके बारे में. पिक्चर्स डाल दो, वहां के क्या डांस है, वहां का क्या कल्चर है, कौन कौन सी ट्राइब है, कितने स्टेट हैं. 7 सिस्टर्स के बारे में अगर आ जाता है तो कर दो भाई. डांस के किस किस फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वहां की क्या लोकल कल्चर है, लिख दो.
चैट जीपीटी करो ना, और बस उसको प्रेजेंट अच्छे से करो, क्योंकि आगे चल के वही काम आएगा। ये तुम्हारा हाथ से लिखा हुआ काम नहीं आएगा, हाथ की क्रिएटिविटी खत्म। अब तो चैट जीपीटी या फिर एआई काम करेगा वहां पे। हाथ से लिखवा रहे हैं लेकिन तुम उसको छोड़ दो। हाँ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब उनके पास 40 ऐसे प्रोजेक्ट रखे होंगे ना, वो नजर भी नहीं मारेंगे। और हाँ, ऐसा है कि बस तुम अपना प्रोजेक्ट शेयर मत करो। अगर तुम अपना प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करोगे, वो भी कॉपी मारेगा। बस आगे का वो नाम चेंज कर देते हैं, 10th सी में वो हो गया, ये नाम चेंज कर दिया, फिर सबका डिट्टो सेम नजर आएगा, तो समझ जाएगा कि ये तो कॉपी पेस्ट मारा बच्चों ने। तुम अपना आइडिया लेके जाओ, अपना तुमने सबमिट कर दिया, 2 मिनट लगने हैं भाई। और चैट जीपीटी देखो दोस्त की तरह बात करता है, तुम्हारा एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह। तुम कभी उससे काम तो करवा के देखो। चलो 27 हो गया, उसका एक क्वेश्चन है, वो होमवर्क कर रहेगा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 28, पेज नंबर है 11.24। लिखो, सेक ए, सॉरी, साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए होल स्क्वायर होगा। चलो ये मैं करवा चुका हूं शायद पहले, देखो जरा क्या होगा। एलएचएस उठाओ, क्या होगा, साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर। तुम अपना क्या दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे कि सर स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल देते हैं। खोलोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस 2 साइन ए सेक ए, बोलो यही होगा। अगला, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कॉसेक ए, बोलो क्या आपको साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए नजर आ रहा है? इसकी जगह क्या लिखोगे, बोलो 1 लिख लोगे। तो अब बचा क्या, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये दोनों चीजें, प्लस का 2 साइन ए सेक ए 2 कॉस ए कॉसेक ए, ये होगा। बोलो जी। अब इधर से क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। चलो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या होगा, इससे कुछ हमें मिल रहा है क्या, बोलो। टू साइन ए सेक ए कॉस ए कॉसेक ए। अच्छा इसको हम लोग करा लेते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स, इधर से तो कुछ नजर नहीं आ रहा क्या, सेक को कन्वर्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा,
10a। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10a और इसको लिख सकते हैं cot a। गुड। ये देखो ऊपर 1 बनेगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अपॉन साइन a। बोलो, अगेन इसको फिर से यूज कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखो क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा सेक स्क्वायर ए एंड कॉसेक स्क्वायर ए। बोलो, और ये 2 एज इट इज रखो, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए कॉस ए। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये वैल्यू मिल जाएगी 1। तो बन गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अच्छा, इनका फिर से रेसिप्रोकल करो तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स सेक ए एंड कॉसेक ए। अब ध्यान से देखो, ये है 1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू दिस, तो ये किसका स्क्वायर लिखा गया है 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू RHS। बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क। तो 29 तक आपके लिए होमवर्क है, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 हमने स्टार्ट किए हैं हॉट्स क्वेश्चन फ्रॉम 25 टू 29। एग्जाम्पल्स RD शर्मा, ये आप करके लाना जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। और कल आप लेके आएंगे साइंस। क्या लेके आएंगे साइंस, और साइंस में हम क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे थे सॉल्ट वाला सेक्शन खत्म कर देते हैं, इसके बाद हम बायो स्टार्ट कर देंगे। बायो में एक बची है एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा, आज की अटेंडेंस, कुछ लोग गायब हैं। और अमरेंद्र और गजेंद्र प्लीज